हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मिस्टर मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम देखने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो आर डी शर्मा ने इशू की है, उसका थर्ड पार्ट। पिछले पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से लेके 20 तक एग्जांपल्स किए थे और सेकंड में हमने बाकी रिमेनिंग किए हैं 25 तक। अभी हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट, जिसमें हम करेंगे आगे के क्वेश्चंस। तो शुरू कर लेते हैं। बट अब एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 26 हमारे सामने। देखना बहुत ध्यान से, क्या बोल रखा है। इन ए रोम्बस, एक रोम्बस के अंदर, रोम्बस का नाम है एबीसीडी। अगर एबी मुझे एसी दिया हुआ है बराबर, और एंगल एबीसी कितना होगा। नाउ ओवियान, इन ए रोम्बस एबीसीडी, तो ये रोम्बस है एबीसीडी हमारे सामने। अब क्योंकि ये रोम्बस है तो मैं क्या बोलूंगा, दैट ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। नाउ, और इसने क्या बोला हुआ है, दैट ए बी इक्वल्स टू ए सी, और ए बी मेरा ए सी के बराबर भी है। अब अगर मेरा ए बी ए सी के बराबर है तो मैं बोलूंगा दैट दिस पार्ट इज आल्सो इक्वल टू दिस। नाउ मुझे निकालना है एंगल एबीसी क्या होगा। एंगल एबीसी, ये वाला एंगल क्या होगा। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो बहुत ध्यान से। विच इज कि सर, अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है दैट दिस एंगल को अगर मैं एक्स मान लूं, तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी एक्स होगा। तो तीनों को मैं एक्स ले लेता हूँ, क्योंकि अब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। बल्कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स भी इक्वल क्या। और जोशना का मैसेज आया, बच्चों को तो बख्श दो। सुबह सुबह क्लास लेनी शुरू कर दी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। देयरफॉर उसने पूछा था मेरे से एंगल एबीसी मेरा 60 डिग्री है। देयरफॉर मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 27। कहाँ गया वो। टॉयलेट दूंगा मम्मी के नाम पे, टॉयलेट जा कह रहा है मुझे टॉयलेट आ गया। मैं बता भी नहीं गया, भागा तो बड़ी देर, मुझे लगा इसका दूध पड़ा हुआ, इसका दूध नहीं पिया, वहां से दूध लेने गया। ध्यान से कर ले सही तो। एग्जांपल नंबर 26, बना फिगर जल्दी। ये फिगर क्या, रोम्बस है, बनाओ जल्दी जल्दी बना। एबीसीडी कल किए नहीं, 26 नहीं है, 25 तक किया। रिकॉर्ड हो रहा लेक्चर, सारी रिकॉर्डिंग हुई है उसमें तेरी, और यूट्यूब पे अपलोड होएगा। हाँ, कटेगा कटेगा नहीं वो। काट दे मैम, काट दे। ये किया तो है, के की वैल्यू। अरे 26 है ये। सेम फिगर है। ओके, एबीसीडी रोम्बस दे रखा है। एबीसीडी रोम्बस दिया तो मैं क्या बोलूंगा, सर ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट। और क्या बोला इसने, सर एसी एबी के इक्वल है, दैट मींस दिस साइड इज आल्सो इक्वल। अब तू मुझे बता कि ये वाला एंगल कितना आएगा। ट्रायंगल एबीसी के ऊपर कमेंट कर। नहीं, ट्रायंगल एबीसी क्या है। एंगल एबीसी 180। ट्रायंगल एबीसी क्या है, किस टाइप का ट्रायंगल है। आइसोसेलेस, आइसोसेलेस है। ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल है, तीनों साइड्स इक्वल है, और तीनों साइड्स इक्वल अगर होती है तो सारे एंगल्स 60 डिग्री होते हैं। यस दैट्स ट्रू। क्लियर है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। यस, दिया भाई। एग्जांपल नंबर 27 उसने पूछा है एंगल एबीसी कितना है। एग्जांपल नंबर 27, इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी इफ एंगल इज 75 है तो आपको d - c बताना है। वाओ, एंगल ए 75 है, ए बी सी डी। अगर एंगल ए है 75 डिग्री, आपको बताना है एंगल डी माइनस एंगल सी कितना होगा। जल्दी निकाल। एंगल डी माइनस एंगल सी। एक सेकंड, एंगल डी कितना होगा। 105 माइनस 75, 30। ऑप्शन नंबर सी। कैसे, क्योंकि सर आपने बोला था दैट एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट है। ठीक है, हाँ एडजेसेंट एंगल ही बोलते हैं उसको। ठीक है, क्लियर है।
Therefore पर एंगल ए कितना है 75 प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 तो एंगल डी इक्वल्स टू 180 माइनस 75 यानी कि 105 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 105 डिग्री। आई होप इतनी बात क्लियर है। नाउ अगर ये दोनों 105 है तो एंगल सी मेरा कितना होगा, और एंगल सी 75 है मेरा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नाउ उसने बोला डी माइनस सी निकालना है, सर डी है मेरा 105, सी है मेरा 75, आंसर आ गया 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28। जल्दी करो फटाफट, आज खत्म करते हैं इसको। One of the diagonals equal to a side of rhombus. The angle of the rhombus are. One of the diagonals of a rhombus is equal to side of rhombus. देख लेते हैं अभी भी क्या है सही क्वेश्चन हमने। तो ये रोम्बस है, लेट्स से रोम्बस की शेप ही बना, ये डायगोनल है। उसने बोला है वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द साइड ऑफ द रोम्बस। रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, उसका डायगोनल भी इक्वल है। द एंगल ऑफ द रोम्बस आर, तो रोम्बस के एंगल कितने कितने डिग्री के आएंगे बताओ भाई। 60। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल सॉरी रोम्बस सर दिखाना है इसमें ऑप्शन। ये कितना होगा, हां वही तो ऑप्शन दिखाना। ये कितना होगा 120। हाँ, तो ये सी पार्ट आंसर, और ये भी 120। आ रही है बात समझ में? वही तो मैंने, ये आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 29। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स PQRS बाइसेक्ट कर रहे हैं दूसरे को, एंगल P इतना, एंगल क्या होगा। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, एक क्वाड्रिलेटरल PQRS के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बता भाई उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बता जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्या कहलाता है वो क्वाड्रिलेटरल? क्या पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब PQRS एक पैरेललोग्राम है। क्या है? इसको पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये बेवकूफ बनाने के लिए हमें बोला इसने, असल में पैरेललोग्राम। और ये सारे एंगल और 90 हो एंगल गए। P अगर मेरा 40 है तो एंगल Q मेरा कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करके कितना आएगा 180, क्योंकि ये P है तो ये Q हो गया। तो अगर ये 40 है तो ये कितना हो गया 140 है। एडजेसेंट एंगल्स, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि डायगोनल जो है वो PQ वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब PQRS एक पैरेललोग्राम होगा, PQRS एक पैरेललोग्राम होगा, दोनों को प्लस करके 180 आएगा। अगर एक 40 है तो एक 140 आ जाएगा। नेक्स्ट सिंपल एग्जांपल नंबर 30। एक पैरेललोग्राम ABCD में एंगल BAD 60 है, एंगल BAD 60 है, एंगल DBC 80 है, एंगल DBC 80 है, एंगल CDB कितना होगा, एंगल CDB कितना होगा, ये वाला एंगल निकालना है मुझे। पैरेललोग्राम दे रखे हैं, कैसे करेंगे बता, सिंपल है। एक सेकंड, ABC पैरेललोग्राम है BAD। अच्छा इनको क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ये दे दो दिया, ये क्वेश्चन है ना, बता क्या क्या बराबर है इसमें। ये एंगल निकालना है, बराबर कुछ नहीं, पैरेललोग्राम अच्छा फिगर। ये एंगल निकालना है, फिगर एक पैरेललोग्राम है। तो भी इसमें से आधा करेंगे 60 होगा पैरेललोग्राम है ना ये। एक सेकंड, ये 60 180 और 180 और 60 कितना हुआ 140 तो ये आ गया मेरा 60, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा 40। ठीक है, इन्हें पैरेललोग्राम ABCD A दे रखा है इतना, B दे रखा है इतना, आपको X निकालना है। देख लेते हैं एक बार। A B C D, A दे रखा है मुझे 2x + 25, B दे रखा है मुझे 3x - 5। खत्म हो गई लगा चार्जर यहाँ पे, मेरे बैग में होगा ही नहीं चार्जर, लाया ही नहीं आज। देख कर आता हूँ लेकिन
क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एंगल ए दिया हुआ मुझे, ये एंगल बी दिया मुझे 3x - 5, क्या 3x - 5, ठीक है। आपको x की वैल्यू निकालनी है। क्या पता मुझे ए और बी के बारे में पैराग्राम के अंदर? एंगल ए और बी में क्या रिलेशन होता है पैराग्राम में? 180। दोनों को प्लस करके 180 आता है, तो लिखो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180। थर्टी 32। तो अब इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो एंगल ए और बी निकल जाएगा। उसने x ही पूछा था बेटा, अच्छा ऐसे ही पूछा है। x आ गया मेरा 32 डिग्री, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। सर मेरे को लगा वो भी पूछा कि इन दोनों को कैसे? solve क्योंकि सर दोनों को प्लस करके मेरा कितना आएगा 180, दैट मींस आई कैन राइट 2x + 25 plus 3x minus 5 equals to 180. Now 2x plus 3x is 5x plus 20 equals to 180. 5x equals to 180 minus 20, 5x equals to 160 और x equals to 160 upon में 5 यानी कि 32 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एग्जाम्पल नंबर 32, ट्राई करो फास्ट। D is the midpoint। लगाओ दिमाग। क्या बोला क्वेश्चन में? डी मिड पॉइंट है ए बी का, डी मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है जी। जहां मिड पॉइंट होता है वहां मैं छोटा सा क्रॉस लगा देता हूँ। अगर ए डी डी भी 4 सेंटीमीटर है, अगर ये 4 है और ये भी 4 है, एंड डी ई पैरेलल है बीपी के, और डी ई पैरेलल है बीपी के, ठीक है, देन ए ई कितना होगा? ए ई यानी कि ये वाला पार्ट मेरा कितना निकलने वाला है, ठीक है। ये 3 है तो ये 3 होएगा, तो ठीक ये है, भी 3 होएगा तो किसने कहा ये 3 है तो ये 3 होगा? क्योंकि ये वो है मिड पॉइंट थ्योरम से। ये ट्रायंगल है, इसका बेस ये है। नहीं एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, लेकिन हमने सेम क्वेश्चन किया हुआ है। ये पीछे अभी किया है। ये हमने ये निकाला था और ये निकाला था और ये निकाला था, ये तीनों की लेंथ सेम एक्सप्लेन है। करो ना, कैसे एक्सप्लेन करोगे? याद आ गया। ये डीई मिड पॉइंट है। डी मिड पॉइंट है? किसने बोला ई मिड पॉइंट है? ई तो मैंने बोला ही नहीं मिड पॉइंट है। अरे कैसे होएगा फिर ये मिड पॉइंट है तो ये एक मिड पॉइंट बनाएगा। ये लाइन ये दोनों इक्वल है, पैरेलल है। पैरेलल होते तो हम क्या बोलते हैं सर? ये इसके हाफ भी होगी। देख लेते हैं। PC equals to half of AP
दिया हुआ है, देखो देखना बहुत ध्यान से, क्या बोला इसने, सर क्योंकि ये मिड पॉइंट है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, देयरफॉर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट नहीं लग रही, मिड पॉइंट लगती है तब जब ये और ये मिड पॉइंट हो, कन्वर्स लगती है तब जब ये मिड पॉइंट हो और लाइन पैरेलल दे रखी हो, तब ये मिड पॉइंट है और लाइन पैरेलल दे रखी है, इसका मतलब कन्वर्स लगेगी, क्या लगेगी, ई भी मिड पॉइंट कन्वर्स लगेगी, तो ई भी मिड पॉइंट होगा इन ट्रायंगल ए बी पी, क्या एबीपी, इन ट्रायंगल ए in triangle ABP if D is the midpoint of AB, then E is also the midpoint the midpoint of AP। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब ये भी मिड पॉइंट हो गया, और अगर ये मिड पॉइंट हो गया, और अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं ये बोलूंगा दैट कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल आ गया, हाँ, ठीक है। नाउ अब उसने बोला है कि ये जो है ये इसका डबल है, मतलब अगर ये 3 है तो ये टोटल 6 हो जाएगा, और आगे टोटल 6 हो जाएगा, तो ये और ये दोनों 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। देयरफॉर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, इन फिगर 12.919 नीचे होगी फिगर 12.19, देखो खूबसूरत सी फिगर है, पहले फिगर बनाते हैं, जल्दी बनाओ फिगर, नोटबुक में जल्दी फास्ट, जो ऑनलाइन लेक्चर देख रहा है वो भी ये फिगर बनाओ जल्दी। क्या टाइम है मनीषा मैडम का आज? क्लास के एकदम बाद। वेरी नाइस, का जल्दी कर, जल्दी बना। ये फिगर है, ठीक है। रेक्टेंगल बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे इसको, टाइप अगर फिगर हो रेक्टेंगल, डायगोनल है। ओके देख लेते क्वेश्चन में क्या बोला उसने, एबीसीडी पी क्यू आर एस रेक्टेंगल है जहाँ पे क्यू मिड पॉइंट है बीडी का, क्यू मिड पॉइंट है बीडी का, अगर क्यू मिड पॉइंट है बीडी का तो मैं बोलूंगा दैट दिस एंड दिस लाइन इज इक्वल, राइट। अच्छा जी, नाउ आगे क्या बोला इसने, इफ क्यू आर इज 5 सेंटीमीटर, अगर क्यू आर 5 सेंटीमीटर है तो ए बी कितना होगा, अगर क्यू आर 5 है तो ए बी कितना होगा, देखो सबसे पहले तो इसने बोला कि ये मिड पॉइंट यहाँ पे क्रॉस लगा दूं, काटा, अच्छा जी, नाउ मुझे पता है DB is equal to 5 centimeter. Opposite sides of a parallelogram are equal. हाँ नहीं वो तो ठीक है, पर मुझे इसका 5 का देखना ना, क्या कर सकते हैं हम, नहीं वो मैं बता तो रहा हूँ, क्या पहले तो इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, है ना? किसको, नहीं फायदा नहीं, नहीं है सर, मैं बताऊँ कैसे, तो देखो ये इसके इक्वल आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, कैसे, सर ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेगा इसको, ये दिए ना, रेक्टेंगल है, सारे एंगल 90, फिर ये नहीं पता ना हमें पी मिड पॉइंट है ए बी का,
छोटा बड़ा हुआ तो बड़ा ही है। ABCD PQRS दोनों रेक्टेंगल है। अगर ABCD और PQRS दोनों रेक्टेंगल है, इसका मतलब मैं बोलूंगा दैट सर दिस एंगल इज 90। दोनों नहीं बोला ये बात। दिस एंगल इज 90 एंड दिस एंगल इज 90। ये चीज तभी पॉसिबल हो सकती है जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो बाय कन्वर्स ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल। क्योंकि सर ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, और अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा बाय कन्वर्स ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल एक्सियोम थ्योरम। ठीक है नाउ, तो सर ये लाइन पैरेलल हो गई। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, इसका मतलब मैं, और ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये भी मेरा मिड पॉइंट हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। नाउ ये लाइन पैरेलल इस लाइन के पैरेलल, और इसका मतलब कि सर मेरा क्यू आर हाफ ऑफ डीसी, तो मेरा डीसी आ जाएगा मेरा 10 सेंटीमीटर। उसने क्या बोला है, क्या निकालना है मुझे, एबी। AB is equal to 10 और सेंटीमीटर। एबी भी 10 आ जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल। ठीक है, एग्जांपल नंबर 34 इन फिगर 12.20 बनाओ फिगर 12.20 जल्दी। ट्रायंगल बताना। In figure 12.20, P is the midpoint of side BC. P is the midpoint of side BC. ठीक है, P midpoint है side BC का, इसका मतलब this side and this side is equal, right? Of parallelogram ABCD. Of parallelogram ABCD. If AP is a bisector of angle BAD. If AP is the bisector of angle BAD. अगर AP bisector है angle BAD का, इसका मतलब angle 1 और angle 2 मेरा equal हो गए। अगर मैं x बोलता हूँ दोनों को, तो दोनों को x लिख लूं। अच्छा जी, then AD ratio CD is, then AD let's say साइड मेरी y है, रेशियो CD, तो वो y रेशियो z पूछ रहा है, क्या आएगा? करो भाई, लगाओ दिमाग। BC is equal to AD है ना, BC equals to AD, क्योंकि हाँ पैरेललोग्राम में, ठीक है। and AB equal to DC। AB equal to DC ठीक है, इसको z लिख दूं, इस पूरे को y। अब बता, अब मेरे को क्या क्या निकालना है? तुझे y रेशियो z निकालना है। Y रेशियो Z, बेसिकली तुझे y और z दोनों निकालने हैं। मतलब सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में क्या था, तेरे को वो निकालने हैं, x और y की टर्म्स में निकाले, जैसे मुझे लगा ले। BP सर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे कैसे? पूछ रहा हूँ मैं वही। पहले मुझे बता, एंगल 3 और एंगल 2 में क्या रिश्ता है? इक्वल है। कैसे? Alternate तो एंगल 3 को x लिख दूं। अगर एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है तो ये भी इक्वल आएगा। इस साइड को क्या लिख दूं, z। हाँ क्यों? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इक्वल। इन ट्रायंगल एबीपी में साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इक्वल। पर सर P तो मिड पॉइंट है, तो मेरा CP क्या हो जाएगा? CP Z
तो मेरा y रेशियो z क्या आ गया, तो मैं y की जगह लिख दूंगा 2z, 2z। लिख दो 2z, हम्म, तो रेशियो आ गया 2:1। 2:1। ऑप्शन नंबर बी। हम्म, एग्जाम नंबर 35, एक ट्रापेजियम है ABCD जिसमें AB पैरेलल CD के, ये रहा बनाओ उधर। बना, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या होगा? यार ट्रापेजियम इधर से बनाइए ना। हो गया ना? ABCD। ओके क्या बोला इसने, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर किसके बराबर आएगा अगर मेरा AB पैरेलल CD के? देखो नाउ सर मुझे क्या पता है, मुझे पता है दैट AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB प्लस BC, AB प्लस BC, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC is equal to AB plus BC का स्क्वायर minus 2 into AB into BF in triangle ABC। यार ये तो AC plus BD का स्क्वायर कौन सी प्रॉपर्टी लगा इन ट्रायंगल ABC, क्या बोला इसने, इसने बोला AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर minus 2 into AB into BF minus 2 into AB into BF AB into B।
छोड़ दे क्वेश्चन भाई, बेकार है। ये कोई प्रॉपर्टी पढ़ाई नहीं अलग से। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आ सकते, मतलब सॉल्व कर सकते एग्जाम हैं। में नहीं आ सकती, पढ़ाई नहीं आएगी कैसे? इसमें क्या करना है बेसिकली? वैसे ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये मैं बताता हूँ तेरे को, विच इज क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं ये दैट कि एसी का स्क्वायर जो हमारा किसी भी ट्रायंगल में, ये देखो मुझे पता है कि अगर ये वाला एक्यूट एंगल होगा, ठीक है, तो ये देखो ये चीज, देन मैं क्या बोलूंगा दैट दिस साइड का जो स्क्वायर होता है वो होता है दिस का स्क्वायर प्लस दिस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू दिस माइनस इंटू दिस, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है, पर जब पढ़ाई नहीं तो हम यूज ही नहीं कर सकते, तो उसको स्किप कर दो। खत्म हो गया फिर। क्यों ऐसा कौन करेगा? नहीं मतलब वैसे, मतलब क्वेश्चन असर्शन बचे ना। हाँ असर्शन बचे, करो जल्दी फटाफट। तो असर्शन रीजन एज यूजुअल मैं हमेशा क्या करता हूँ, उसमें दोनों में ट्रू या फॉल्स लिखता हूँ और एंड में लॉजिक चेक करता हूँ, ठीक है। तो अगर पहली स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है तो मैं क्या बोलूंगा दैट मेरा ऑप्शन नंबर ए है। अगर पहली स्टेटमेंट करेक्ट है दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है लेकिन उसका रीजन नहीं है तो मैं बोलूंगा ऑप्शन नंबर बी। अगर पहली करेक्ट है दूसरी इनकरेक्ट है तो ऑप्शन सी, और पहली और दूसरी दोनों ही इनकरेक्ट, पहली इनकरेक्ट है और दूसरी करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक तो हमेशा करेक्ट होगी, ठीक है। आज पहला, ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी एक्यूट एंगल्स। एक क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं। एक सेकंड, एक्यूट एंगल 90 से कम। तो बना के देखते हैं कैसा नहीं हो सकते। क्वाड्रिलेटरल बनाओ। फॉल्स है। नहीं हो सकता पक्का? श्योर, वेरी गुड। एक क्वाड्रिलेटरल सारे एंगल 90 से कम नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप सबको 89 89 89 89 भी लेते हो तो 4 डिग्री कम पड़ जाएंगे। हाँ 360 में, 360 हाँ, वही बोला। 360 में सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360, दैट्स ट्रू, यही रीजन है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और इसकी एक्सप्लेनेशन सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360, ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैन बी बोला है इसने, सॉरी कैन बी बोला है, नहीं हो सकता भैया, फॉल्स है। फॉल्स वही तो कैन, मुझे लगा कैन नॉट भी लिखा है, कैन बी, ठीक है। आपने ही तो बोला फॉल्स है पहले। तो इसका आंसर हो गया वो डी हो गया ना इसका आंसर। नेक्स्ट 37 क्या लिखा है पढ़ो। Triangles of a quadrilateral ABCD bisect each other, सही है। If A is 45 then B is 135. A is 45, हाँ सही है। The angles of quadrilateral ABCD bisect each other, दोनों दूसरे को bisect कर रहे हैं। करते हैं। अगर एंगल इतना है तो एंगल भी इतना होगा, ठीक है। ये सही है। So the angles of quadrilateral bisect each other, then it's a parallelogram. हाँ हाँ तभी तो हो रहा है चीज। हाँ। देखो हो क्या रहा है मैं बताता हूँ। ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ए बी सी डी। अब क्योंकि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा कि अब ये एक पैरेललोग्राम है, और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो मैं क्या बोलूंगा दैट एंगल ए प्लस एंगल बी मेरा 180 आएगा, 180 आएगा, और वो आ भी रहा है तो मेरा हाँ इसीलिए आ रहा है, तो दैट मींस दोनों ट्रू है और इसका लॉजिक भी है, तो ऑप्शन नंबर ए। एग्जांपल नंबर 38, the figure formed by joining the midpoints of a pair of consecutive sides of a quadrilateral is a parallelogram, that's true। मैंने वो कल ही बताया था, एक क्वाड्रिलेटरल के जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लो आप, उल्टा सीधा कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लो, लेट्स से ये बना दिया मैंने ट्रेपेजियम, ये सारे मिड पॉइंट जॉइन कर दिए मैंने 1 2 3 4, ये पैरेललोग्राम बनेगा हमेशा। हाँ आपने कल ही बताया था। हाँ इसको बोलते हैं बच्चा, क्वाड्रिलेटरल से बनेगा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से बनेगा पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल से बनेगा रोम्बस, रोम्बस से बनेगा रेक्टेंगल, और स्क्वायर से स्क्वायर, और स्क्वायर से बनेगा स्क्वायर। ये मैंने लिखा है। ठीक है। नाउ the figure formed by joining the midpoints of the pair of the ठीक है, the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to half of it। हाँ ये सेम मिडपॉइंट थ्योरम ही बोल दी, तो रीजन सही हुआ ना। मैं बताता हूँ, अब आ जाते हैं इसकी बात बिल्कुल ध्यान से समझना है। इससे मिडपॉइंट थ्योरम बोलिए सेकंड में तो ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ठीक है, रीजन भी तो है। अब आते हैं रीजन पे, देखो क्योंकि मिडपॉइंट ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये मिडपॉइंट है, ये मिडपॉइंट है, ये मिडपॉइंट है,
और ये मिड पॉइंट है। हम्म। आप समझना बहुत ध्यान से, ये बन रहा है पैराग्राम, पर ये क्यों बन रहा है सर? ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये वाली जो साइड डेवलप हो रही है, ये वाली साइड इन ट्राइंगल ए बी सी, ये जो मिड पॉइंट वाली लाइन आ रही है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी और हाफ भी होगी, और हाफ भी होगी। और इस वाले पैरेललोग्राम, इस वाले ट्रायंगल में क्योंकि ये और ये मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इस लाइन के भी पैरेलल होगी, और हाफ होगी। हाफ होगी सर, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है इसके हाफ भी है और पैरेलल भी है, और पैरेलल भी है, और ये लाइन इसके हाफ, ये इसके हाफ भी और पैरेलल भी है, तो इसका मतलब ये और ये इक्वल होगी और ये पैरेलल भी होगी, और क्योंकि ये और ये पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी, तो ये फिगर एक पैरेललोग्राम बनेगी। यही मुझे प्रूव करना था। तो सही तो हो गया एक्चुअल में ये चीज जो मैंने बताया ना आपको, ये जो रिजल्ट बताया मैंने आपको, ये इसका सारा क्रेडिट कौन ले जाता है? ये ले जाता है मिड पॉइंट थ्योरम। अगर इनमें से किसी भी चीज को प्रूफ करना आ जाए तो मैं सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम को ही यूज करूंगा। आ रही बात समझ? बोलो हाँ है ना? दैट्स व्हाई दोनों ट्रू है और ये इसका लॉजिक भी है। ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम्पल नंबर 39 क्या बोल रहा है? In figure 12.22, if AD is the median of triangle ABC, AD ओके, हाफ में कर रहा है ट्रायंगल को, तो ये 90 हो गई। तो DE पैरेलल टू AB, DE पैरेलल टू AB। देखो भाई, इन फिगर 12.22, ये फिगर 12.22 है। If AD is a median of triangle ABC, अगर AD median है triangle ABC का, that means this part is equal to this part, right? इसमें कन्वर्स की बात हो रही है, सॉल्व करना पड़ेगा। And DE is parallel to AB, और DE parallel है AB के, that means this line is parallel to this line. Then BE is also the median of triangle ABC, तो BE भी मीडियन होगा। अब ये चीज कैसे होगी प्रूफ देख लेते हैं एक बार सर। क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये मिड पॉइंट हो गया। अच्छा जी, और सर आपने बोला कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये भी मिड पॉइंट हो गया बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, नाउ आप सुनो मेरी बात ध्यान से सर। क्योंकि ये मिड पॉइंट हो गया, क्या लगा दो ना चार्ज, लगा दे, ये मिड पॉइंट है, हाँ। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है, क्या क्योंकि ये मिड पॉइंट हो गया, तो उसका मतलब मैं बोलूंगा दैट कि फिर दिस पार्ट इज आल्सो इक्वल टू दिस पार्ट, और ये लाइन मेरी आ गई मीडियन। क्या आ गई? मीडियन। ठीक है, तो दैट मींस फर्स्ट मेरा ट्रू है। द लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड इंटरसेक्ट द थर्ड साइड, ये कन्वर्स है मिड पॉइंट थ्योरम का, और ये इसका लॉजिक भी है, इसकी वजह से हो रहा है, दैट मींस ये भी मेरा ट्रू है। तो और रीजन भी है, ये भी रीजन है। ठीक है, आ जाते हैं 40th क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? If AD and BE are medians of triangle ABC, if AD and BE are medians, that means this part is equal to this part and this part is equal to this part. ठीक है जी, फिर से वो लगा कन्वर्स। so that B is parallel to DF, इस तरीके से कि BE पैरेलल है DF के। ठीक है, आपको बताना है कि क्या CF 1/4 है AC का, देन CF 1/4 होगा AC का। देख लेते हैं एक बार, कन्वर्स ही लगेगा सर। ये मिड पॉइंट है इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, सॉरी इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट है, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो दैट मींस ये भी मिड पॉइंट हो गया कन्वर्स की वजह से। तो मैं क्या बोलूंगा दैट दिस इज आल्सो इक्वल टू दिस,
नाउ सर फिर आपने क्या बोला दैट अभी ये इसके इक्वल, देन मैं क्या बोलूंगा फॉर एग्जांपल अगर ये पूरा मेरा लेट्स से ये मेरा ये x है ये x है तो ये और ये पूरा बराबर होगा दैट मींस ये हो जाएगा 2x क्योंकि ये भी 2x है तो यस दैट मींस मैं क्या बोलूंगा कि हाँ इसी वजह से हो रहा है ये द लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड इंटरसेक्ट द थर्ड साइड एट मिड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट की वजह से हो रहा है दैट्स ट्रू ऑप्शन नंबर ए ठीक है क्लियर है मेरी बात आई होप आप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड ठीक है तो ये तीनों वीडियोस ये सारे क्वेश्चन अच्छे से करके रखना क्योंकि इसके बाद मैं लूंगा इन 40 क्वेश्चंस का कभी भी आपका टेस्ट जो प्रैक्टिस में आ रहे हैं ये 42 क्वेश्चंस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए टाटा बाय बाय किसी और चैप्टर के साथ सही था जब मैं स्क्रॉल किया ना